हम्म, कल वो नाउन के बारे में पूरा हुआ था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन जेंडर। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन जेंडर। चलिए कल मिलते हैं, ठीक है। नाउन जेंडर, ठीक। मार्कर वो वाला कहाँ गया? बंद कर दो पूरा। नाउन जेंडर, ठीक है। नाउन जेंडर क्या है कि नाउन में भी, क्योंकि नाउन की डिफिनीशन के अनुसार लग रहा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो जो पर्सन, प्लेस और थिंग्स है तो उसमें भी क्या होते हैं? जेंडर होते हैं कि कितने मेल और फीमेल, कुछ जो है कि नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं जेंडर को आइडेंटिफाई करने के लिए नाउन जेंडर आया। तो डिफिनीशन इसकी क्या होगी नाउन जेंडर की? तो होगा ए नाउन डिनोटिंग, ए नाउन डिनोटिंग ए मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, डिनोटिंग अ मेल और फीमेल, और नाइदर मेल nor female, neither male nor female, are non-living things, are non-living things is called noun gender. Kinds of gender, kinds of gender. काइंड्स ऑफ जेंडर, कितने जेंडर होते हैं बताइए? कमेंट करके बता सकते हैं कितने जेंडर होते हैं। यहाँ तो लाइव है, ठीक है। कितने जेंडर होते हैं? कितने जेंडर होते हैं? मैस्कुलिन, फेमिनिन और एक न्यूट्रल और एक कॉमन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। बार बार पर्दा मत खोलिए। 4 काइंड्स ऑफ जेंडर, ठीक है। जिसमें से आप पहला लिखेंगे मैस्क्यूलिन जेंडर, मैस्क्यूलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। लिखवाते चलते हैं ताकि वो देखिए कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है सही? अभी जगह दिख रहा है नीचे? अच्छा, मतलब ये डिफिनीशन पूरा आ जाएगा। चलिए, ए नाउन दैट डिनोट
denote a male. A noun that denote a male. A noun that denote a male and male animal or person ठीक है, is called masculine gender, is called masculine gender, ठीक है। For example, FA boy, king, lion, ठीक है, man, etc। मतलब जिसको पढ़ने से ये लगे कि ये मेल ही हो सकता है, ठीक है, वो मैस्कुलिन में आता है। नीचे का नहीं आता। अच्छा रुकिए, तब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं ताकि देखिएगा। मैस्कुलिन का एग्जाम्पल, ठीक है, किंग, मैन, बॉय, ठीक है, लॉयन, etc, ठीक है। तो दिख रहा है, लिखावट साफ दिख रही है। इसलिए डाले हल्का हो गया। उसको मत करिए, बच्ची आती है ना लिखती है। ब्लू वाला भी लेंगे अब, सब 1 अप्रैल से जो नया सीजन शुरू होगा ना, सब एकदम होगा। अभी फिर बीच में अगर चले जाएं। है बीच में कहाँ जाएंगे, क्या करने? देखिए गांव बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए ठीक है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बंद है तो जा सकते हैं। अभी बीच में जाएंगे तो स्कूल जब खुलेगा तो आ भी तो जाएंगे। हाँ तो वो उसके लिए आप जा सकते हैं, 2-4 दिन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए उसके लिए कोई वो नहीं, जा सकते हैं। अब लिखिए फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर क्या है? A noun that denote a female, a female animal or person, animal or person, animal or person, is called
फेमिनाइन जेंडर, FE गर्ल, वोमन, लॉयनेस, क्वीन, QUEEN, ATC। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये फीमेल है, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा आपको कि ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ बड़े बड़े कैमरे वैमरे लगेंगे, बड़े लाइटें होंगे, ठीक है। तो ये होगा, ये कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये आप दोनों लोग में कहाँ काम करेगा। इस बार CBSE बोर्ड के पेपर में, 10th के पेपर में प्रीपोजिशन से ज़्यादा पूछा था ग्रामर में, देखे हैं पेपर, बोले हैं वो लेकर आ जाएगी दिव्या कभी, तो हम उसका फ़ोटोकॉपी करा कर एक आपको दे देंगे, अपने पास भी रख लेंगे, ठीक है। खुलने दीजिए, अभी तो सब एग्ज़ाम देकर खाली हुए हैं, ठीक है। अच्छा हाँ सर, कल ही लास्ट था क्या, एक पेपर कल लास्ट था सर। CBSE का हाँ CBSE का 3 बोर्ड का तो 11 को ख़त्म हो गया। उससे आपका बस बहुत है, क्वेश्चन आंसर मैच करेगा और ग्रामर पोर्शन मैच करेगा। मगर CBSE बोर्ड का जो पेपर हम देखे थे इंग्लिश वाले दिन, सब आए थे, तो उस समय क्लास हम ले रहे थे और ध्यान गया उधर मेरा कि पेपर वाले, और पेपर ले भी नहीं सकते तुरंत, क्योंकि वो लोग भी अपना जाएंगे मैच करेंगे, क्या करते हैं ना पेपर का, 2-4 दिन पेपर लेकर लोग देखते हैं, तो वैसा कुछ समझ गए हैं। एक बुक हम और खरीदेंगे, उसी से आपको वो कराएंगे सारी चीज़ें। अच्छा होगा, आप बीच में चले भी जाएंगे तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर कुछ नया जो पूछा है उसको हम लिख भी लेंगे आंसर उसका, और वही पढ़ के जाइएगा, पक्का है कि वही आएगा। अब आप लिखेंगे कॉमन जेंडर, क्या लिखेंगे, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब कि ऐसा नाम जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, ठीक है, ऑफिसर, पुलिस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सबके लिए जो है कि एक जैसा यूज होता है, ठीक है। में होगा ए नाउन that denote either a male और ए फीमेल, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किया जाए उसी को ये बोलते हैं, ठीक है। फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। इसका एग्जाम्पल ऊपर करा दे रहे हैं। अच्छा हमें कॉमन जेंडर कॉल्ड कॉमन जेंडर, तो ये है, यहीं तक आ रहा है, ठीक है। फिर ऊपर लिखें, ये है कॉमन जेंडर।
इसका एग्जांपल लिख लीजिए कॉमन जेंडर का, फॉर एग्जांपल एफी, ठीक है। इसका होगा जैसे स्टूडेंट, ठीक है, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, etc। ये क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसको धीरे से जेब में रख लो, नहीं तो लाठी खींच के मारेंगे। मेरी लाठी भी चलती रहती है, ठीक है। अब लास्ट है आपका न्यूटर जेंडर। क्या है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में अधिकांश नॉन लिविंग थिंग्स रखे जाते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। ऐसा जेंडर जो क्या हो, न्यूटर हो, जिससे किसी को कोई मतलब ना हो। अब फिर a noun that denote a thing, a noun that denote a thing, a noun that denote a thing that is neither male or female, neither male or female is neither male or female is called neuter gender, is called neuter gender, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेडियो, पेंसिल, चेयर, बुक, etc, ठीक है, etc। अब आप कुछ मेल से फीमेल और फीमेल से मेल, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं कि इसका फीमेल क्या होगा। उसका फीमेल जस्ट उससे डिफरेंट होता है। जैसे लॉयन का फीमेल लॉयनेस हो जाता है, टाइगर का टाइग्रेस हो जाता है, तो लोग पकड़ लेते हैं। मगर मैन का ओमेन हो जाता है, बॉय का गर्ल हो जाता है। मतलब जस्ट एक्सपेलिंग भी डिफरेंट, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंस होते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो आप लिख लीजिए, जो आपको काम आएगा। मिटा दे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। वो वैसे है, उससे कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। इधर डाल लीजिए मेल, डाल लीजिए फीमेल। जैसे नेफ्यू का क्या होता है? नेफ्यू का फीमेल क्या होता है?
नाइस की नीस? नीड रो या नाइस? नाइस की स्पेलिंग अलग होती है, इसको पढ़ा जाता है नीस। क्या पढ़ा जाता है? नीस। ठीक है, NICE वो हो जाता है। स्टैग मिस क्या होता है? घोड़ा। बारहसिंगा होता है। बारहसिंगा हिरन की एक प्रजाति होती है बारहसिंगा। ठीक है, इसका फीमेल होता है हाइंड, HIND, हाइंड। ठीक है, विजार्ड, विजार्ड का क्या होता है? छिपकली होती है। विच, इसका फीमेल क्या होगा? विच। विजार्ड मतलब जादूगर होता है ना? विजार्ड शैतान को बोला जाता है, और विच मतलब चुड़ैल होती है। मतलब यू कैन से चुड़ैला। अगर कोई लड़का या आदमी भूत बन गया तो वो क्या हो गया? चुड़ैला। और कोई फीमेल बन गई तो वो चुड़ैल। ठीक है, तो ये मेल है विजार्ड, और विच ये। चमगादड़ को भी बोलते हैं। चमगादड़ को बैट बोलते हैं, और ये वो फीमेल में भी वही चलता है। ठीक है, HEIR, हेयर मीन्स क्या होता है? घोड़ा। उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार। ठीक है, इसका क्या होता है? हेयरेस। उत्तराधिकारिणी, जब महिला हो जाएगी उत्तराधिकारिणी। उत्तराधिकारिणी। PEER, पीयर मतलब होता है कुलीन पुरुष, कुलीन पुरुष। और पियरेस का मतलब कुलीन स्त्री। कुलीन स्त्री। ठीक है, कुलीन स्त्री। इंचेंटर, इंचेंटर मीन्स क्या होता है? जादूगर। इंचेंटर मीन्स जादूगर। और इसी में इंचेंट्रेस, इंचेंट्रेस जादूगरनी, जादूगरनी। एबोट, मठाधीश। एबोट मीन्स मठाधीश। मठाधीश होते हैं ना धार्मिक उसके। और ये दोनों के लिए कॉमन यूज किया जाता है। एबोडेस, एस मठाधीशनी, मठाधीशनी। और लास्ट है मास्टर,
मास्टर में क्या होता है? स्वामी, मालिक जिसको कहते हैं, और मास्ट्रेस, स्वामिनी। ठीक है, इतनी बातें हैं। ठीक है, इतनी बातें आएंगे इसमें। ठीक है, इतनी बातें इसमें आएंगी जो मेल से फीमेल बनाते वक्त इनकी एक्सपेलिंग क्या हो जाती है, थोड़ी अलग हो जाती है। ठीक है, थोड़ी अलग हो जाती है, लिख लीजिए। आगे चले कि और बस क्लोज। ठीक है, कल आइए नाउन केस पढ़ाते हैं। थैंक यू।